काम में आता है। डेली आपको एक दो लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब वो कहां से करेंगे हमें नहीं पता। सपने आपके हैं, पैसा आपको चाहिए, घर आपको बनाना है, गाड़ी आपको खरीदनी है, बहन की शादी अच्छा घर में आपको करना है, अपने माँ बाप को जिंदगी बेहतर आपको देना है, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में आपको पढ़ाना है। इन्हें सारा कुछ आपको करना है। तो मैं क्यों बताऊंगा कि लिस्ट कहां से लाएंगे आप? अगर कारण आपका बड़ा है तो आप कहीं से ना कहीं से आप लिस्ट व्यवस्था करिए। पर डे कम से कम एक से दो लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करना ही होगा। नो लिस्ट नो बिजनेस। सिर्फ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और लिस्ट कितने लोग का है सर? तो सर 10 लोग का लिस्ट है सर, क्या होगा भाई? तो काम नंबर वन, लिस्ट। दूसरा काम क्या करना होगा आपको? पर डे आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। जो लिस्ट आप बना करके रखे हैं, कुछ लोगों से मैं बात किया हूं या फिर आज भी होता है, तब सर आपके पास लिस्ट कितने लोग का है? तो सर मेरे पास लगभग सर 2000 का लिस्ट है। लेकिन इनविटेशन कितना लोग को करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग कितना लोग का होता है? जूम पे कितना लोग आते हैं? अभी तक 2 महीने हो गए, गोल्ड क्यों नहीं बने? तो लोग क्या करते हैं कि लिस्ट एकदम बढ़िया से 2000 का लिस्ट बना करके, कुछ लोग 500 का लिस्ट बना करके, और जहां पे पूजा रूम है तहां पे रख दीजिए, और रख करके इसको डेली बढ़िया सा अगरबत्ती एक ले लीजिए, है ना, हरि दर्शन वाला और डेली अगरबत्ती दिखाएंगे। क्या लगता है उससे आपका इनकम आएगा? बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बात करते हैं, मजाकियल टाइप का है, पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन सच्चाई है। अपलाइन तो बोले आपको लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन लिस्ट बना करके सिर्फ रख दिए। अब आपको बोला जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग करिए। तो ये जो 250 ग्राम का फोन है ना, ये जो 250 ग्राम का फोन है, जैसे ही अपलाइन बोलते हैं कि डेली आप कम से कम 5 लोग का प्रोस्पेक्टिंग करिए, फोन मतलब 250 ग्राम का फोन कम से कम 5 केजी का हो जाता है। मतलब ऐसे करके दोनों हाथ से नहीं उठता है। और कैसे हम लगाएं, कैसे हम बात करें, ऐसा लोगों का हालात हो जाता है। क्या लगता है आपको? अभी मैं जो बोला कि सेल है तो खेल है, ना तो सब प्लानिंग फेल है, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो पर डे कम से कम 5 से 10 लोगों को आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। लोगों से हाल समाचार लेना होगा, लोगों के हालात के बारे में जानना होगा। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कितना संतुष्ट है वो जानना होगा। आपको जानना होगा कि पढ़ाई के खर्चे उनको कहाँ से मिल रहा है, प्रॉपर वो सही से कोचिंग कॉलेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये जानना होगा। क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिल में क्या है, वो जानना होगा पढ़ाई को लेकर के। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से कितना संतुष्ट है, वो जानना होगा। अगर कोई जॉब, अगर आप जॉब पर्सन है तो जॉब से कितना संतुष्ट है, वो जानना होगा। हाउस वाइफ महिला है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अच्छे खासे नॉलेज है, उनके पास सपने बड़े हैं, लेकिन शादी होने के बाद एक कमरे में, बस एक घर में कैद होकर के रह गई वो, चौखट से बाहर जाने का अधिकार नहीं है उस घर से। सपने बहुत बड़े हैं लेकिन मजबूरी है। उनसे वो जानना होगा कि बहन आप चाहती क्या है। प्रोस्पेक्टिंग में तो यही सब होता है ना। पहले रिलेशन, तब बिजनेस। यानी कम से कम डेली 10 लोगों से आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। मैं नहीं पूछूंगा कितना लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते होंगे तो आप भी 10 दिन में गोल्ड बन जाएंगे, नहीं करते होंगे तो आपको पता नहीं कितना समय लगेगा, हमें नहीं पता। दूसरा काम क्या करना है? इनविटेशन करना होगा आपको, शाम को 6 बजे जूम पे, या हो सके तो उनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं, आप मिल करके आप फेस टू फेस प्लान बता सकते हैं। यानी प्रोस्पेक्टिंग के बाद इनविटेशन। तीसरा काम क्या है? जिनको आप इनवाइट किए हैं उनको टाइम से कॉन्फर्मेशन कॉल करना होगा, करवाना होगा अपने अपलाइन से आपको। चौथा काम क्या है? कॉन्फर्मेशन कॉल के बाद उनको सेशन में लाना, और सेशन खत्म होने के बाद सीनियर का हाइप क्रिएशन करके बात करवाना, यानी फीडबैक करवाना। उसके बाद क्या करना? क्लोजिंग करना, ये काम है। उसके बाद क्या करना? क्लोजिंग करने के बाद उनका आईडी और पेमेंट लेकर के समय से 1 दिन के अंदर में आईडी लगाना। उसके बाद क्या करना? जो लोग आपके साथ ज्वाइन किए आपके ऊपर भरोसा करके, उनको फिर से ट्रेनिंग में लाना, खुद ट्रेनिंग में आना, लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इनविटेशन करना, कॉन्फर्मेशन कॉल करना, फीडबैक करवाना,
क्लोजिंग करना, क्लोजिंग कर करके उनका पैसा और आईडी निकलवा करके ज्वाइन कराना और फिर से कल से उनको ट्रेनिंग में लाना, बस इतना ही तो काम है सर। इतना सा काम आप नहीं कर पा रहे हैं और आपके सपने हैं बीएमडब्ल्यू का, कैसे? काम ही नहीं करेंगे तो खेल कैसे होगा, है ना? उसके बाद सिस्टम के साथ आपको डुप्लीकेशन करना होगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अपना दिमाग नहीं लगाना, है ना? पहले 1 साल में आप बेसिक इनकम शुरू कर सकते हैं, पहला साल। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले साल में बीएमडब्ल्यू चाहिए, पहले साल में 56 लाख का कार चाहिए, पहले साल में सब कुछ चाहिए, पूरा हर एक सपना पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आएगा तो ठीक है, ना तो कंपनी बेकार, अपलाइन खराब, सब कोई खराब, बस एगो हम बढ़िया है, अब चले हम दूसरा कंपनी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो पहला साल जो है आपका बेसिक इनकम आएगा। बेसिक मतलब क्या होता है? शुरुआत। बेसिक मतलब थोड़ा थोड़ा, है ना? तो पहला साल बेसिक इनकम आएगा, मतलब कि 5,000 से लेकर के 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक आप कमा सकते हैं। अगर आपका मेहनत रहा तो लाखों रुपए ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत कम से कम 5,000 पहला साल, बाकी लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। ये बेसिक इनकम आएगा आपका। उसके बाद 2 से 3 साल अगर आप समय देते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो सर 2 साल होने वाला है। अब मेरा सवाल आपसे कि 2 साल होने वाला है, 2 साल में कितना दिन ट्रेनिंग में आए हैं आप? 2 साल में जरा दिल पे हाथ रख करके बताइए कि कितना लोगों को अभी तक आप जूम पे इनवाइट कर चुके हैं? अगर 2 साल होने वाला है तो दिल पे हाथ रख करके बताइए कि इन 2 सालों में कितना दिन आप घर से बाहर निकल करके अपने अगल बगल में प्लान दिए हैं किसी को? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, बुरा मत मानिएगा, अभी तक आपका पड़ोसी नहीं जानता है कि आप काम क्या करते हैं। कैसे पैसा आएगा? सिर्फ 2 साल समय देने से आएगा या 2 साल काम करने से आएगा? काम करने से आएगा ना। वो 2 से 3 साल के अंदर में आपका जो है ना एक अच्छा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए तक आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अब कमा रहे लोग, देख लीजिए। उसके बाद अगला है 4 से 5 साल में एक लीडरशिप इनकम और टीम रॉयल्टी से, यानी पेसिव इनकम बन जाती है। कई लोग 1 लाख से लेकर के 10-10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं 4 से 5 साल के बाद। तब जाकर के आप पेसिव इनकम लेने का हकदार होंगे। एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। बड़े सारे लोग समझते होंगे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाना चाहूंगा। एक्टिव इनकम हम उसे कहते हैं जो हम काम करेंगे तभी पैसा आएगा। जैसे मैं अरविंद जी को इनवाइट किया था, ये बाहर में है, जब तक ये ड्यूटी नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन का पैसा आएगा। लेकिन अगर मैं आज 10 दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दूं ना, कोई काम नहीं करूं ना, फिर भी मेरा इनकम आएगा, क्योंकि मैं अब पैसिव इनकम लेना चालू कर दिया हूं। क्योंकि आज हजारों का टीम बन चुकी है, आज लगभग लगभग 500 से ज्यादा लीडर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा मोबाइल बंद होगा लेकिन एक साथ सभी का मोबाइल बंद नहीं होगा, इसलिए मैं पैसिव इनकम का हकदार हूं, यानी पैसिव इनकम आना चालू हो गया मेरा। एक भी आईडी नहीं लगाऊंगा फिर भी इनकम नहीं बनेगा। लेकिन अभी आप शुरुआत किए हैं 2 महीना 10 दिन पहले, अभी आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं। काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो पैसिव, एक्टिव से पैसिव आने के लिए कम से कम 3 से 4 साल 5 साल आपको समय देना ही चाहिए। बाकी आगे आपका मर्जी, है ना। उसके बाद लेकिन यह तभी संभव है जब आप, हेलो इधर, तेरा ध्यान किधर है? आपका भाई इधर है, इधर इधर फोकस कर। आप ये इनकम, ये मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला कब कर पाएंगे? जब आप 3 से 4 साल 5 साल सिस्टम में रह करके और सही तरीके से आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ, यानी लगातार 100% बिलीव के साथ अपने आप पे, अपने अपलाइन पे, अपने कंपनी पे विश्वास करके आप 4 से 5 साल समय देंगे। आज मैं बड़े सारे लोग को देखता हूं जिनके बदौलत वो गोल्ड बने हैं, जिनके बदौलत उनका 2 चेक बना है, जिनके बदौलत वो आज महीना के 10 से 20 हजार कमाने के लायक हुए हैं। जैसे वो थोड़ा सा उनके पास इनकम आता है, जैसे वो थोड़ा सा कुछ बढ़ना स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। वो ट्रेनिंग आना बंद कर देते, वो मीटिंग में आना बंद कर देते, तो उनको लगता है मैं सब कुछ जान गया। और यही वजह से उनको सालों लग जाता है महीना के 20 हजार कमाने में।
तो अपने अपलाइन का शिकायत करना चालू कर देते हैं, है ना, डाउनलाइन से दूर होना चालू हो जाते हैं। यही वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते। और फिर वही लोग 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बोलते हैं कंपनी खराब, सिस्टम खराब, अपलाइन खराब, डाउनलाइन खराब, बस एक मैं बढ़िया था कि इस बिजनेस को कुछ कर नहीं पाया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 साल का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या हो सकता है, जो आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करके जीरो से हीरो बन पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम, लीडरशिप आइडेंटिटी पूरे भारत आपको जाने, एक पैसिव इनकम कर सके। इसका रोड मैप क्या होगा, मैं एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो आपका है, सीखो और शुरू करो। कुछ लोग बोलते हैं सर अभी तो हम सीख रहे हैं सर। अरे भैया क्या सीखना है, 5 दिन बहुत है इस बिजनेस में सीखने के लिए। 5 दिन के बाद सीखते रहिए और शुरू करते रहिए, करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक बार सीख करके हम काम करेंगे, तो सर संभव नहीं है, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, सब चीज नहीं सीख पाएंगे आप। तो सीखते रहिए और शुरू कीजिए। गोल सिस्टम समझिए, स्किल सीखना, कंसिस्टेंसी बनाना और फोकस के साथ काम करना। आप सबसे पहले अपना गोल बनाइए। अर्जुन की तरह आपको मछली का आंख दिखना चाहिए, जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आप आए हैं, या फिर आपका कारण क्लियर हो गया है कि मुझे इस बिजनेस से काम करके बुलेट चाहिए, बुलेट। तो जब भी आप रोड पे निकले, आपको स्प्लेंडर प्लस और अपाची नहीं दिखना चाहिए। जब भी दिखना चाहिए तो बुलेट 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 दिखना चाहिए। अगर आपके ड्रीम है 4 व्हीलर कार का, टाटा का, किसी कंपनी का, तो वही चीज दिखना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ऐसा गोल बनाइए आप अर्जुन की तरह। अगर उनके गुरु ने बोला था कि आपको मछली के आंख में तीर मारना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मछली का आंख दिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग को मछली का दांत दिखता है मछली का पूंछ दिखता है, कुछ लोग को मछली का पेट दिखता है मुंडी दिखता है। भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको तीर मारना है मछली का आंख में, तो मुंडी देखने से क्या फायदा साहब? मछली का पूंछ क्यों देख रहे हैं आप? कहाँ है फोकस? हेलो, फोकस। तब जा करके सफल होंगे आप इस बिजनेस में। बिना फोकस के साथ काम करेंगे मजा नहीं आएगा सर। लगातार काम करना है। सर हम क्या बताएं सर, सोचे तो थे कि इसी महीना हम गोल्ड बन जाए, लेकिन सर दिवाली आ गया ना सर, और घर में अकेला है, बहुत सारा काम है सर, साफ सफाई में लगे हैं 10 दिन से, इसलिए सर 10 दिन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो भगवान का भी आप पावर नहीं है, उस तेजा जी के पास भी औकात नहीं है कि आपको गोल्ड बना दे बिना कुछ के लिए। उसके बाद बोलेंगे सर छठ में पर थोड़ा सा बिजी हो गए थे सर, सर थोड़ा सा ये में बिजी हो गए थे सर। नहीं सर, लगातार काम करना होगा। सक्सेस का पहला मंत्र है लगातार प्रयास करना, लगातार काम करना होगा। जहां बीच में ब्रेक लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट समझिए, कंपनी के ट्रिपल पी को समझना होगा आपको। ट्रिपल पी हर किसी को आना चाहिए, आपके जवान पे होना चाहिए, आपके जवान पे एकदम दर 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 खत्म। ट्रिपल पी बोले तो P4 कंपनी का प्रोफाइल, P4 कंपनी का प्लान एंड P4 कंपनी का प्रोडक्ट। ये 3 चीजें आपके पास एकदम जवान पे होना चाहिए, कॉपी डायरी नहीं देखना पड़े, एकदम जवान पे पूरा कंपनी का एकदम सब कुछ। उसके बाद क्या है, डेली पजिटेशन प्लस इन्विटेशन का अभ्यास करते रहिए आप। डेली पजिटेशन इन्विटेशन, पजिटेशन इन्विटेशन कंटिन्यू आपको करना है। उसके बाद क्या है, मेंटोर के साथ जुड़कर रहिए। भाई इस बिजनेस में एक होता है अपलाइन और एक होता है अनस्पॉन्सर। एक स्पॉन्सर होता है और एक होता है अपलाइन। स्पॉन्सर हम उन्हें कहते हैं जिनके माध्यम से हमें इस बिजनेस से मौका मिला। मैं उससे बोलता हूँ स्पॉन्सर जिनके माध्यम से मौका मिला। और अपलाइन उससे कहा जाता है जिनके बदौलत आप जीरो से हीरो बनने की सपना देख रहे हैं। स्पॉन्सर का चुनाव आप नहीं कर सकते, जो मिल गया वो ठीक है, लेकिन अपलाइन का चुनाव हम में से हर व्यक्ति कर सकते हैं।